महाराज मनु के रूप में जो थे भगवान से आज मनु मांग रहे हैं। आप लोग सभी लोग खड़े हो जाएं। जगतगुरु भगवान पढ़ा रहे हैं, उनकी सम्मान में सभी लोग खड़े हो जाएं। मारी बेने थाने जब जल ना गुरु भगवान की हर 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 कामकृष्ण भगवान की जय। रामानंदाचार्य का पदार्पण सिंहासन पर विराजमान होने जा रहे हैं। करतल ध्वनि से जगत गुरु जी का स्वागत कीजिए। आज का धनीराम वर्मा, श्रीमती श्री कुमारी वर्मा पादुका पूजन के जजमान होंगे। आप सपत्नी तैयार रहेंगे। मंच के माध्यम से जिन भक्तजनों का नाम पुकारा जाएगा स्वामी जी के माल्यार्पण के लिए सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय हमारे याज्ञिक विद्वान कोदूराम साहू धनौरा, हिंसाराम जिनवानी, कृपया आप लोग पादुका पूजन जगत गुरु जी का माल्यार्पण करेंगे। तत्पश्चात जिन व्यक्तियों का मंच के माध्यम से नाम लिया गया है कृपया वे क्रमबद्ध होकर जगत गुरु जी का माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। ताली से स्वागत जगत गुरु जी का माल्यार्पण के समय। करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए जगत गुरु जी का।
कृपया समय को ध्यान में रखते हुए कृपया अविलंब जिन व्यक्तियों का नाम लिया गया है कृपया अविलंब। इंद्र कुमार राजपूत केसदरा, विष्णु राजपूत निगारबन, रामशरण राजपूत कोरबा, हरिशंकर राजपूत जोता, जय नारायण खेड़ा, गुलाब सिंह पीड़ा, मनोज वैष्णव रायपुर, विजय वर्मा संबलपुर, राघवेंद्र प्रसाद दबई, नरेंद्र चौबे संबलपुर, रामाधार कानरपुर, नवल राजपूत केसदरा, रामाधार कीर्णा, गणेश राम संबलपुर, रघुवंश जोता, कमल वर्मा बेवरा, बसंत वर्मा पाठक अध्यक्ष बोटेबोट, देवेंद्र राजपूत लमती, प्यारेलाल बोड़ी कला, वीरेंद्र संबलपुर, पोशागिल तेंदुआ, विजय उपाध्याय तेंदुआ, कोदूराम साहू धनौरा, इंचाराम जुनवानी। इन बंधुओं से बार बार आग्रह है आप विलंब आकर क्रमबद्ध होकर जगत गुरु जी का माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। भटरी से भावराम आपसे भी निवेदन है आप भी आइए जगत गुरु जी का माल्यार्पण करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। आप सब हमारे परम स्नेही हैं। हरिशंकर जोता आपको पूर्व में भी निवेदन कर चुका हूँ आप आइए और जगत गुरु जी का माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। गणेश तिवारी और राजेश तिवारी कवर्धा आपसे भी निवेदन है आप भी जगत गुरु जी का माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। मनोज वैष्णव रायपुर आपसे भी निवेदन आप भी माल्यार्पण कर जगत गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। भानुराम एवं श्री कुमार बटली से आपसे भी निवेदन आप भी माल्यार्पण कर जगत गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रदीप वर्मा बिलासपुर आपसे भी निवेदन आप भी माल्यार्पण कर जगत गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त कर लें। आशीष तिवारी कवर्धा आपसे भी निवेदन आप भी माल्यार्पण कर जगत गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती अनिला देवी राजपूत लमती आपसे भी निवेदन है आप भी आइए और जगत गुरु जी का माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त कीजिए।
श्रीमती दुलेश्री देवी वर्मा बोटे बोट आपसे भी निवेदन आइए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। स्वागत की कड़ी को यहीं पर विराम देते हुए समय की अभाव में आप सब हमारे आमंत्रित हैं, आप सब हमारे स्नेही हैं, लेकिन आप सबको मंच पर लाना असंभव है। कृपया अन्यथा न लें। आप लोगों ने अपनी बहुमूल्य समय देकर हमारे आयोजन का शोभा बढ़ाया, इसके लिए समस्त ग्रामवासी एवं यज्ञ समिति आपका हृदय से आभारी हूँ। अब मैं श्री जगत गुरु से निवेदन है, हम समस्त श्रोता समाज को अपनी सरस मधुर मुखारविंद से श्री राम कथा का अमृत वर्षा करने की कृपा करेंगे। श्री महाराज जी। श्रीमती मीना वैष्णव रायपुर, आपसे भी निवेदन है, आप भी श्री महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त कर लें। श्रीमती अलका रोशन वर्मा ग्राम पंचायत सरपंच बेलटुकरी, आपसे भी निवेदन, आप भी जगत गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती अलका रोशन वर्मा सरपंच ग्राम पंचायत बेलटुकरी, आपसे विनम्र निवेदन है, आप भी श्री जगत गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। स्वागत की कड़ी यहीं पर संपन्न करते हुए जगत गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए अपनी सरस मधुर वाणी से श्री राम कथा रसपान कर हमें कृतार्थ करने की कृपा करें। श्री जगत गुरु जी। बोलिए नारायण भगवान की जय। दौलत है पीछे पर दौलत है
यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गिरायरत जलबीचसं कहियत भिन्न भिन्न बंदहु सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास जय भारत जय भारती जय जय माता तुलसी वंदनीय इस भक्ति धरा के जय जय बाबा तुलसी जब तक नभ में सूर्य चंद्रमा है सागर में पानी बाबा तेरी अमर रहेगी जग में राम कहानी बाबा तेरी अमर रहेगी जग में राम कहानी बंदहु श्री तुलसी के चरण जिनकीनो जग पार कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सत्य जहाज अपने अपने घरन की सबका को पीर उन्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की वैदिक सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या हर हर महादेव मंचस्थ समस्त याज्ञिक विद्वान उपस्थित श्रद्धालुजन श्रद्धा में माता एवं बहनों हम सब यज्ञ भगवान की पावन गोद में बैठकर उनकी परम कृपा का अनुभव कर रहे हैं। भगवान के दिव्य चरित्र श्रवण किए जाएं इसके पहले हम सब मिलकर भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक 2 बार भगवान का नाम लें। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम हम कौशल्या के प्यारे राम हम दशरथ राज दुलारे राम राम हम अपना दास हम श्री राम जय राम बोलिए सच्चिदानंद भगवान की भक्त वत्सल
ग्राम में आज एक ऐसी अनुभूति हो रही है कि जैसे बैकुंठ से स्वयं बैकुंठाधिपति उतर कर यज्ञ भगवान के दिव्य दरबार में उपस्थित हो गए हैं। जीवन में यज्ञ कल्याण करता है, सभी का कल्याण करता है, लेकिन प्रश्न इस बात का है कि होमात्मक यज्ञ तो जब बहुत सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं और बहुत सारे ग्रामों का सहयोग हो जाता है, अर्थात एक विशेष ग्राम का सहयोग हो जाता है ना, और उसमें भी विशेष रूप से जब योजना तैयार की जाती है तब यज्ञ होता है। ये होमात्मक यज्ञ। बहुत से ग्राम ऐसे हैं कि जिसमें प्रतिवर्ष यज्ञ होता है, लेकिन ऐसा कौन सा यज्ञ है जो प्रतिदिन होता हो? इस पर हमें विचार करना है। ये यज्ञ तो महत्वपूर्ण है ही है, सभी देवता आवाहित हैं, लेकिन ये तो समय समय पर यज्ञ होगा। क्या ये हर महीने में यज्ञ कर सकते हैं आप गांव में? नहीं कर पाएंगे। हाँ, दूसरे गांव में हो सकता है, तीसरे गांव में हो सकता है, चौथे गांव में हो सकता है, हर महीने 2 महीने में किसी एक विशेष गांव में हो सकता है, लेकिन प्रतिदिन यज्ञ हो, और वो भी समय के अभाव में 10-20 मिनट में निपट जाए यज्ञ। क्योंकि हम कहें कि प्रतिदिन यज्ञ हो, दिन भर यज्ञ हो, तो लोग कहें यज्ञ ही में फंसे रहे दिन भर और कोई काम ही नहीं है, तो बहुत सारे काम धाम देखने पड़ेंगे। तो प्यारे, आप सब एक संकल्प लें। यज्ञ भगवान यही आपको प्रेरणा देते हैं, और रामचरितमानस ग्रंथ भी आपको यही प्रेरणा देता है कि भगवान आपको निश्चित रूप से मिलेंगे, लेकिन कैसे मिलेंगे? भगवान शंकर ने इस बात को कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हुई में ज्ञान। भगवान शिव कहते हैं परमात्मा सर्वत्र है, लेकिन वो प्रकट क्यों नहीं हो रहा है? देवताओं ने कहा, महात्माओं ने कहा, भक्तों ने कहा कि वो प्रकट कैसे होगा? तो भगवान शिव ने कहा एक ही रहस्य है, आपस में सब प्रेम करना सीख जाए तो परमात्मा वहीं प्रकट हो जाएगा। परमात्मा वहीं प्रकट हो जाएगा। आपस में सबको प्रेम करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि प्रेम के अभाव में परमात्मा से दूरियां हैं, यही अर्थ हुआ। प्रेम के अभाव में परमात्मा से दूरियां हैं। अरे प्रेम के अभाव में केवल परमात्मा से ही दूरियां नहीं होती हैं, प्रेम के अभाव में तो माता पिता से भी दूरियां हो जाती हैं। प्यारे, परमात्मा से बहुत बड़ी बात है। इसलिए परस्पर प्रेम करो। परिवार में केवल इतना ही हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि पति पत्नी आपस में प्रेम करें और जो बच्चे हों उनसे प्रेम किया जाए, केवल इतना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इतना उद्देश्य यदि तुमने बना लिया है तो वो प्रेम की सार्थकता नहीं है। वो प्रेम केवल मात्र प्रदर्शन, मात्र परिवार तक सीमित है।
वो प्रेम परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएगा। वो प्रेम कहां तक पहुंचेगा? केवल परिवार तक पहुंचेगा। वो प्रेम परमात्मा तक नहीं पहुंचेगा। वो प्यारे, यदि हम आपस में सब मिलकर प्रेम कर ले तो पूरा विश्वास दिलाता हूं कि परमात्मा आने के लिए विवश हो जाएगा। एक उदाहरण दे रहा हूं। भरत जी महाराज को अयोध्या की संपत्ति दी जा रही थी। ये कथा भाग है लेकिन प्रेरणादायी है। आप सबको इस प्रसंग से बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। भरत जी को अयोध्या की संपत्ति दी जा रही है और सबने मिलकर कहा कि भरत जी को राजा बना दिया जाए, अयोध्या की संपत्ति भरत को दी जाए। भरत का प्रेम राजपद से नहीं है, भरत का प्रेम राम पद में है। राजपद में है कि राम पद में? राम पद में। आजकल लोग संपत्ति से प्रेम करते हैं कि भगवान की भक्ति से प्रेम करते हैं? बोलो। हाँ, संपत्ति से ज्यादा प्रेम करते हैं लोग और भक्ति भी करते हैं। भगवान के सामने जाके तो संपत्ति को मांगते हैं, सुख संपत्ति घर आवे। क्यों, यही मांगते कि नहीं मांगते? बोलो भाई, गलत तो नहीं कह रहा हूं। सुख संपत्ति घर आवे। भगवान से कहते सुख संपत्ति हमारे घर में आ जाए, हम आपकी शरण में आए। मैं एक बात कहता हूं कि केवल सुख संपत्ति क्यों मांगते हो? ये तो बहुत बड़ी बुद्धि की अल्पज्ञता है कि तुम भगवान से कहते हो कि सुख संपत्ति घर आवे। सीधी सी बात, सुख संपत्ति मत मांगना। भगवान से यही कहना, प्रभु आप स्वयं मेरे घर आ जाएं तो मैं धन्य हो जाऊंगा। अच्छा बोलो, जब भगवान घर में आ जाएंगे तो सुख संपत्ति अपने आप आएगी कि नहीं आएगी? आएगी सुख संपत्ति की नहीं। और मैं कहता हूं कि सुख संपत्ति तुमने भगवान से मांग ली और भगवान ने सुख संपत्ति भेज दी तो सुख संपत्ति से अभिमान आ जाएगा, भगवान दूर चला जाएगा। तो यही होगा कि नहीं होगा? सुख संपत्ति से क्या आ जाएगा? अभिमान, भगवान दूर हो जाएगा। लेकिन मांगना यह है, यज्ञ भगवान से भी मांगो तो यही मांगो कि आप ही आ जाओ कृपा करके। आप यदि मेरे भगवान के अनंत रूप हैं, भगवान के अनंत रूप हैं, जब प्यारे वह अयोध्या का राजमहल छोड़कर सबरी की कुटी में पहुंच सकता है तो तुम्हारे घर में क्यों नहीं पहुंच सकता है? लेकिन प्रेम उपासनात्मक हो, तब प्रेम उपासनात्मक हो। आजकल प्रेम तो है लेकिन वासनात्मक प्रेम ज्यादा है, स्वार्थ का प्रेम ज्यादा है। यहां तक गोस्वामी जी लिख गए, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। यहां तक वर्णन हुआ। लेकिन प्यारे गोस्वामी जी ने इसके आगे भी बहुत कुछ लिखा है। स्वार्थ साच जीव करेहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। अगर तुम स्वार्थी भी बनना चाहते हो, अगर स्वार्थी बनना ही तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम्हारा स्वार्थ सार्थक हो जाएगा। मन वचन कर्म से तुम भगवान के चरणार बिंदों में समर्पित जिस दिन हो जाओगे, उस दिन तुम्हारा ये स्वार्थ तुम्हारे जीवन को बहुत बड़ा संबल प्रदान करेगा, तुम्हारे जीवन को सुमेर पर्वत से भी ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचा देगा। तुम्हारा जीवन सम्मान की ऊंचाई इतनी बड़ी मिल जाएगी, सम्मान की ऊंचाई, सुमेर पर्वत की ऊंचाई भी तुम्हारे सम्मान के आगे छोटी पड़ जाएगी प्यारे, जिस दिन तुम भगवान के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दोगे। आज हम किसी राज्य के पद पर थोड़ी बैठे हैं, हम किसी राष्ट्र के पद पर राष्ट्रपति बनके नहीं बैठे हैं,
लेकिन भगवान के पादार बिंदों का ध्यान करते हुए भगवान ने ऐसे पद पर बिठा दिया है कि राष्ट्रपति भी सम्मान करता है। प्यारे, ये वो पद है, राष्ट्रपति भी सम्मान करने के लिए एक बार सोचता है। ये किसकी ताकत है? ये भगवान के पादार बिंद की ताकत है, ये भगवान की भक्ति की ताकत है। इसलिए मैं कहता हूं कि भक्ति में जो शक्ति है, संपत्ति में वो शक्ति नहीं है। बोलो भाई। ये गांव कृषि प्रधान गांव है, पूरा क्षेत्र ही कृषि प्रधान क्षेत्र है। लेकिन अगर यहाँ कोई बहुत बड़ा उद्योगपति भी आ जाए, चाहे वो मुकेश अंबानी ही क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं सही कहता हूं आपसे, गांव वालों, आप ये तो कहोगे भैया पानी पी लो, चाय पी लो, भोजन कर लो, लेकिन ईमानदारी से बताओ, आरती उतारोगे उनकी क्या? बोलो बोलो जल्दी, आरती तो नहीं उतारोगे। हाँ भाई आइए, नमस्कार नमस्कार जी, आइए, थोड़ा चाय पी लो, भोजन कर लो, थोड़ा मिठाई उठाई खिलाओ, बहुत अच्छा हुआ आप आए, आपका स्वागत, ये सब कहना तो ठीक है। लेकिन मैं सत्य कहता हूं, आप उनका सम्मान तो करोगे, लेकिन जिस दिन संत, भगवान की भक्ति करने वाला संत आपके गांव में आ जाता है, आप उसे संत नहीं भगवान मान करके उसकी पूजा करते हो। ये भक्ति का प्रभाव है। ये किसका प्रभाव है? भक्ति का प्रभाव। जो भगवान की भक्ति करता है वो भगवान के समान हो जाता है, भगवान उसे अपने समान बना देते हैं। और भगवान भक्ति करने वाले जो मन वचन कर्म से भगवान के प्रति समर्पित होता है, भगवान उसको महान बना देते हैं। और इतना महान बना देते हैं कि रामचरितमानस का प्रमाण है, आप सुनते जाइए। बानर भालू निम्न सोच के होते हैं। किस सोच के होते हैं बानर भालू, जरा बताओ? निम्न ही सोच के होते हैं। जैसे बंदर है, बंदर है और बंदर बैठा है साहब, और आप वहां से निकल रहे, ना बोल रहे, ना चल रहे, खाने के लिए दौड़ेगा। बोलो दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा? जबकि आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो देख के आंख निकालेगा और एकदम झपटने की कोशिश करेगा। उसकी निम्न सोच है। कोई वस्तु पा जाएगा तो उसको खाएगा, लेकिन बर्बाद ज्यादा करेगा। क्यों भाई? खाएगा कम लेकिन बर्बाद ज्यादा करेगा। और एक बात बताएं, अगर बंदर के हाथ में कहीं उस तरह या छुरा आ गया तो फिर कितनों को घायल करेगा, कल्पना करो आप। कोई अस्त्र शस्त्र हथियार पा जाए बंदर तो कितनों को घायल करेगा। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, जब वही बानर भालू भगवान के चरणों में मन वचन कर्म से समर्पित हो गए, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि उन बानर भालुओं को भरत जी से भी ज्यादा महान बना दिया भगवान राम ने। ये प्रमाण रामचरितमानस का ये प्रमाण रामचरितमानस का है। मैं अपने मनमुखी विचारधारा से नहीं कह रहा हूं, सुन लीजिए। भरत जी रो रहे हैं अयोध्या में। कारण कवन नाथ नहीं आए। कारण क्या है कि अभी तक मेरे स्वामी नहीं आए। चित्रकूट की सभा में संतों के मध्य वचन दिया था कि भरत में समय से अयोध्या आऊंगा, लेकिन अवधि के उपरांत यदि प्रभु आएंगे तो भरत को जीवित नहीं पाएंगे। लेकिन अभी तक नहीं आए, अवधि बीतने वाली है। कारण कवन नाथ नहीं आयो, जान कुटिल की धोए बिसरायो। मैं कुटली हूं, अधमी हूं, इसलिए अधमी और कुटली को
प्रभु क्यों देखेंगे, उसे क्यों स्वीकार करेंगे। इसलिए मेरा त्याग कर दिया। मेरे जैसा कुटली कोई दुनिया में है नहीं, मेरे जैसा अधम भी इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए भरत तुझे क्यों प्रभु मिलेंगे, राम जी ने तुझे सदा सदा के लिए दूर कर दिया। ये भरत जी सोच रहे हैं। लेकिन इधर भगवान राम भरत के पास आने के लिए बेचैन हो रहे हैं। कहां? लंका में। बीते अवधि जाऊं जो तुझियत न पाऊं वीर, सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुन पुन पुलक शरीर। इधर भरत से मिलने के लिए भगवान इतने व्यथित हैं, इतने व्याकुल हैं, छटपटा रहे हैं कि मेरा भैया भरत मेरी याद कर रहा है, वो कैसे मुझे मिले, मैं कैसे उसके पास पहुंचूं। अब ईमानदारी से बताओ, भगवान भाई मानकर या भाई के पास राज्य की संपत्ति है यह मानकर छटपटा रहे हैं कि भरत को प्रेमी मानकर, भक्त मानकर छटपटा रहे मिलने के लिए। वो भरत को प्रेमी और अपना भक्त मानता कि भरत जैसा प्रेमी दुनिया में कौन हो सकता है जिसने मेरे प्रेम के कारण अयोध्या का राज्य टुकड़ा दिया। मेरे जैसा आज भरत के लिए रो रहा है। सारी दुनिया मेरे लिए रो रही है कि राम कब मिलोगे, राम कब मिलोगे, राम कब मिलोगे। लेकिन राम आज भरत के लिए रो रहा, भरत कब मिलोगे, भरत कब मिलोगे, भरत कब मिलोगे। बोलो, भरत के लिए रो रहे हो? सारी दुनिया किसके लिए रो रही? तुम सब जितने बैठे हो यहाँ किसके लिए रो रहे हो? राम की। राम कब मिलोगे, तुम कब मिलोगे, है? कब मिलोगे? दर्शन दो घनश्याम, दर्शन दो घनश्याम, बार बार कहते हो। तरस गई अखियां, दर्शन दो घनश्याम, तरस गई अखियां। राम और घनश्याम के लिए तुम्हारी आंखें तरस रही हैं। बार बार तुम कहते हो कि कब दोगे भगवान दर्शन, कब प्रभु आपका दर्शन होगा। लेकिन राम रो रहा है भरत के लिए कि भरत तुम्हारा दर्शन कब होगा। बीते अवध जाऊं जो तो जियत न पाऊं वीर, सुमरत अनुज प्रीत प्रभु पुन पुन पुलक शरीर। हनुमान जी ने देखा, दौड़ के आए, प्रभु के चरण पकड़ लिए, कहे आप रो क्यों रहे? भगवान ने कहा भरत की याद आ रही है। हनुमान, भरत की याद आ रही है। हनुमान जी ने कहा भरत तो आपको मिलेंगे मिलेंगे, क्योंकि अब व्यवस्था है चलने की, आपको हम अयोध्या ले जाएंगे। भगवान ने कहा कि अयोध्या जाएंगे तो लेकिन विलंब से पहुंच पाएंगे, समय से नहीं पहुंच पाएंगे। हनुमान जी ने कहा नहीं, पैदल थोड़ी जाना है। उधर से कैकेयी ने जिद कर दी कि पैदल पैदल जाओ बन, लेकिन इधर से थोड़ी, इधर से तो हमारी व्यवस्था है, आपको बढ़िया व्यवस्था में ले जाएंगे, पैदल उधर नहीं जाना है आपको। हो गया 14 साल का समय पूरा। भगवान ने कहा तो अयोध्या से हम कोई साधन मंगाएंगे, और तुम हो बंदर, तुम कहां से लाओगे? अयोध्या से कोई साधन मंगा नहीं सकते हैं, और तुम बंदर हो, तुम साधन कहां से लाओगे? हनुमान जी बोले हम बंदर हैं, विभीषण भी बंदर है क्या? उसको राजा बना दिया तो इसलिए राजा बनाया उसको कि आप पैदल जाएंगे अयोध्या, राजा तो आपकी बदौलत बनाए। भगवान ने कहा हम कहेंगे नहीं विभीषण से, हमारा ये स्वभाव नहीं है कहने का। देखो एक बात बताएं, अगर संसार के व्यक्ति से तुम जुड़ोगे, उससे कोई काम कराओगे तो एहसान चढ़ा देगा। क्यों भाई? ये कहेगा कहो, अगर हम तुम्हारा काम नहीं करते तो तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं था, इसलिए हमारी बदौलत तुम्हारा ये काम हुआ। लेकिन प्रिय भक्तों, भगवान से जुड़ो। एक भगवान ही ऐसा होता है
जो भक्तों का कार्य करता है लेकिन बदले में कुछ चाहता नहीं है, सम्मान भी नहीं चाहता कि भक्त मेरा सम्मान करें, वो तो भक्ति ही है कि भगवान बना करके उसका सम्मान करते, वो सम्मान चाहता नहीं है। वो सम्मान नहीं चाहता है कि मुझे भक्त सम्मानित करे, वो तो भक्त का काम करता है, भक्त की इच्छा की पूर्ति करता है, लेकिन भक्त से बदले में कुछ चाहता नहीं है। बस चाहता है तो केवल यही चाहता है कि अगर तुम मुझसे सदा जुड़े रहना चाहते हो तो जगत में जिसे भी देखो उससे प्रेम करना सीख जाओ, तो मैं हृदय से तुम्हें स्वीकार करता रहूंगा। इसका मतलब ये है कि भगवान भी चाहते हैं कि प्रेमी बनो। क्या बनो? प्रेमी बनो। तो हनुमान जी ने कहा कि विभीषण की जिम्मेवारी है और विभीषण व्यवस्था करेंगे। विभीषण जी से कहा, हनुमान जी ने क्या कर रहे हो? प्रभु की व्यवस्था करो। विभीषण जी ने कहा, व्यवस्था में क्या क्या लगेगा, क्या क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी? भाई आप लोग भी किसी संत को बुलाते हो तो फिर व्यवस्था करते हो, पूछते हो पहले क्या क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी। आपके घर में कोई आता है तो आप उसकी व्यवस्था करते हो, लेकिन सत्य यह है कि किसी को भेजना है आपको तो आप उसकी व्यवस्था भेजने की करते हो कि नहीं करते हो? विभीषण जी से हनुमान जी ने कहा कि अयोध्या भेजने की व्यवस्था क्या है, ये बताइए, अयोध्या कैसे भेजेंगे आप प्रभु को? विभीषण जी ने कहा, पूरा राज्य प्रभु का है, जैसे जाना चाहे तैसे। हनुमान जी बोले, इन बातों से काम नहीं चलता है, इन बातों से काम चलता है। अब जैसे हम भूखे हैं और हमारा चेला कहे, स्वामी जी के लिए भोजन की क्या व्यवस्था की? तो कहे, पूरा घर भरा है भोजन, जो स्वामी जी को करना हो जैसे करना हो। अब बनाओ तब तो करें, भोजन हो तब ना, जो करना हो जैसे पूरा घर ही है तो घर खा जाए क्या? क्यों भाई? अरे भोजन बनाया जाता है, उसकी एक व्यवस्था होती है, फिर ग्रहण कराया जाता है। बोलो, अरे दाल भात बनेगा तभी ना खाएंगे, कि झुआ भर धान धर दोगे सामने? क्यों स्वामी जी भूखे हो तो खा लो? अरे ऐसे थोड़ी व्यवस्था होती है, व्यवस्था करनी पड़ती है, उसका एक स्वरूप होता है। हनुमान जी ने कहा, इन बातों से काम नहीं चलेगा, किस साधन से भेजा जाएगा वो व्यवस्था लाओ करके, और ऐसा साधन होना चाहिए कि जो समय से अयोध्या पहुंचा दे। विभीषण जी बोले, साधन तो दे सकता हूं, गारंटी नहीं दे सकता। क्यों? इसलिए कि अभी ताजा ताजा चार्ज मिला है, रावण था ना राजा, और ताजा ताजा चार्ज मिला है, और रावण के राज्य में जितने भी विमान हैं सब विवादित हैं। किसी में कन्याओं का अपहरण किया, किसी में शराब भर के लाया, और किसी से स्वयं जानकी जी का हरण किया। बोलो किया कि नहीं किया? देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार जीत बरी निज बाहुबल बहुत सुंदर बरनार, एक बार कुबेर पर धावा पुष्पक ज्ञान जीत ले आवा। रावण के यहाँ जो भी व्यवस्था है उसमें विवाद जुड़ा हुआ है, सारी की सारी व्यवस्थाएं विवादित है। गारंटी इसलिए नहीं ले सकता हूं कि विवादित यदि कोई विमान है, साधन है, तो उसकी बरसों न ग्रीसिंग होती न सर्विसिंग होती। क्यों भाई? विवाद ही में है, विवाद में फंसा है, उसकी क्या व्यवस्था? वो तो विवादित वस्तु है। तो विभीषण ने कहा कि विवादित सामान हमें मिला है, और गारंटी इसलिए नहीं दे सकता हूं क्योंकि क्लियर कंडीशन का पता ही नहीं, पता हो तब ना कंडीशन कैसी है। लेकिन हाँ, साधन सब है। हनुमान जी ने कहा, चलो हम चेक करते हैं कौन सा साधन ठीक रहेगा, हम चेक करते हैं। तो हनुमान जी गए तो लाइन लगी थी सब साधनों की। लूट खसूट खूब करता था वो, कमी थोड़ी थी, जिसका पावे उसी का ले आवे। हाँ, वो तो बहुत ही विचित्र था। पृथ्वी कांपती थी उसके मारे, पृथ्वी कांपती थी, जब चलता था तो पृथ्वी कांपने लगती थी। किसी ने कहा, पृथ्वी तुम कांप क्यों रही है? कहा, इसलिए कि आगे चल करके ये अन्यायी आतताई पता नहीं कौन सा अन्याय करने लग जाए मेरे ऊपर, क्योंकि जो भी अन्याय करेगा वो पृथ्वी के ऊपर ही तो करेगा, इसलिए डरती हूँ। तो इतना बड़ा अन्यायी था, हनुमान जी ने कहा, मैं देखता हूँ कि कौन सा साधन ठीक रहेगा। आज शनिवार भी है ना,
इसलिए हनुमान जी का नाम आ गया और बड़ी सुंदर चर्चा हनुमान जी की प्रेरणा से, यज्ञ भगवान की प्रेरणा से हो रही और होनी भी चाहिए। मुझे तो ज्यादा स्मरण नहीं था कि आज शनिवार है, लेकिन पता नहीं एकाएक ध्यान में आ गया कि शनिवार है। मोबाइल देखा तो इसमें लिखा था शनि। अरे टाइम देखा लेकिन लिखा था शनि। अरे हमका शनिवार है। हमारा चेला कह रहा था कि महाराज जी घड़ी रखा करो सामने। हमका घड़ी दिन थोड़ी बताएगी, मिनट घंटा बताएगी, मोबाइल में दिन भी लिखा है। अब यह शनिवार है आज। हनुमान जी की कथा होनी भी चाहिए, है ना। हनुमान जी ने जैसे निरीक्षण किया तो एक विमान था जो रो रहा था और वो यही कह रहा था कि हे हनुमान जी, अगर आपकी कृपा हो जाएगी तो मेरा उद्धार हो जाएगा। क्यों? भगवान का चरण जिसके ऊपर पड़ जाए बोलो उसका उद्धार होगा कि नहीं होगा? हे हनुमान जी, यदि आप कृपा कर दें तो परमात्मा मुझे स्वीकार कर लेगा और परमात्मा का चरण यदि मेरे ऊपर पड़ गया तो मेरा कल्याण हो जाएगा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। आपको मैं प्रणाम कर रहा हूं और गुरु के रूप में आपको स्वीकार कर रहा हूं और गुरु में ही ये ताकत है कि गुरु कृपा कर दे तो परमात्मा निश्चित रूप से कृपा कर देता है। अगर आपकी कृपा हो जाएगी तो परमात्मा की कृपा भी हो जाएगी। आप कृपा करो। हनुमान जी समझ गए कि ये चाहता है कि मुझे स्वीकार किया जाए। अच्छा, हनुमान जी तलाश भी ऐसी कर रहे थे कि कम से कम समय से तो पहुंच जाए अयोध्या, और जो पहले से ही चाह रहा हो कि प्रभु मुझे स्वीकार करें तो हम भी शर्त रखेंगे कि स्वीकार तब करेंगे जब समय से पहुंचाओ। क्यों भाई? तब स्वीकार करेंगे जब समय से पहुंचाओ। हनुमान जी ने भी समझ लिया कि इसी की जरूरत है। वैसे ही पास में पहुंचे, कहा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम है पुष्पक। अच्छा, पुष्पक तुम ही हो? उसने कहा हाँ मैं हूं पुष्पक। क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूं कि प्रभु का चरण पड़ जाए। हनुमान जी ने कहा इस शर्त के साथ तुम समय से अयोध्या पहुंचाओगे? पुष्पक विमान ने कहा कि हे हनुमान जी, वैसे तो कोई भी साधन ये गारंटी नहीं दे सकता है कि मैं समय से पहुंचाऊंगा। बोलो भाई, समय से पहुंचाऊंगा ये गारंटी क्या दे दे कोई साधन? वो यदि दे रहा है तो आप विश्वास करोगे? कितने ऐसे विमान हैं जो आ रहे थे भारत और चले गए कंधार। क्यों भाई, चले गए कि नहीं? आ रहे थे भारत, चले गए कहां? कंधार चले गए सीधे। कितनी घटनाएं ऐसी घटी विमानों से, घटी कि नहीं? बहुत सी घटनाएं तो विमानों की इस तरह से घटी कि लोग विमान में बैठे और कहते जा रहे हैं फोन से कि हम 45 मिनट में पहुंच जाएंगे और 45 सेकंड में विमान ही खराब हो गया और टुकड़े टुकड़े हो गए। पता चला कहां गए? बोले वो तो चले गए ऊपर। और वो विमान कहां गया? बोले विमान आ गया नीचे। विमान आ गया नीचे और वो चले गए ऊपर। ऐसी कितनी घटनाएं होती हैं। इसलिए पुष्पक विमान कहता है लेकिन मैं गारंटी इसलिए दे रहा हूं, अपने बल पर नहीं दे रहा हूं कि मैं बहुत सफल विमान हूं, मेरी विशेषता है, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं। हाँ, निश्चित रूप से भगवान जिस पर कृपा कर दे और जिसके ऊपर भगवान का चरण पड़ जाए उसे मंजिल जरूर मिल जाती है। इसलिए मैं भगवान के बल पर बोल रहा हूं कि प्रभु अगर कृपा कर देंगे तो मैं समय से जरूर पहुंच जाऊंगा।
अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, कह रहे हैं आपके शोरूम की गाड़ी है। अच्छा भाई, गाड़ी शोरूम की है, जरूर पहुंचेंगे हम जहां जा रहे हैं। ड्राइवर बोले ड्राइवर बहुत अच्छा है, जरूर पहुंचेंगे जहां हम जा रहे हैं। कहे सड़क नहीं, सड़क तो बहुत ही बढ़िया है, आलीशान, अब पहुंचने में क्या दिक्कत है? शोरूम की गाड़ी, आलीशान सड़क, ड्राइवर बहुत होशियार, अब पहुंचने में क्या दिक्कत है? अरे भैया, सड़क अच्छी है, गाड़ी अच्छी है, तुम्हारा ड्राइवर अच्छा है, सामने वाले का ड्राइवर अच्छा ना होगा तो क्या करोगे तुम? क्या गारंटी दे रहे हो? क्यों नहीं? चाहे जितना साइड में चलो, सीधे ही चलाएगा आगे वो, तो क्या करोगे भाई? इसलिए कभी भी यह सोच करके नहीं चलना चाहिए कि हम सड़क, गाड़ी, ड्राइवर पर विश्वास करते हैं, जरूर पहुंचेंगे। नहीं नहीं, हम भगवान की कृपा पर विश्वास करते हैं। अगर प्रभु की कृपा होगी तो मंजिल जरूर मिलेगी, हम जरूर पहुंचेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, जहां हम जाना चाहते हैं वहां अवश्य पहुंचेंगे, कृपा के बल पर। किसके बल पर? कृपा के बल पर। इसलिए विमान कहता है कि हम अपनी बहादुरी नहीं बताएंगे, हम कृपा के बल पर बोल रहे हैं कि प्रभु का चरण जब पड़ जाएगा तो निश्चित रूप से मंजिल मिल जाएगी। क्यों? बोले प्रभु का चरण पड़ जाता है तो उस जीव का आचरण शुद्ध हो जाता है, और जिसका आचरण सुधर जाता है उससे परमात्मा का दरबार अवश्य मिल जाता है, परमात्मा का वैकुंठ अवश्य ही मिल जाता है, ईश्वर का धाम अवश्य ही मिलता है। बोलो मिलता है कि नहीं? आज भगवान ने कहा कि हनुमान तुम विलंब बहुत कर रहे हो, जल्दी आओ। हनुमान जी बोले प्रभु बिल्कुल फिटफाट व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं, और अभी लेके आ रहे हैं, और अब आप रोना धोना बंद करो। जैसे ही विमान पुष्पक को लेकर के हनुमान जी आते हैं, कहा सरकार बैठिए। भगवान ने कहा कि ये समय से पहुंचाएगा? हनुमान जी बोले ये समय से पहुंचाएगा। लक्ष्मण जी बोले ना पहुंचा पाया तो क्या है? हनुमान जी ने कहा अगर ये विमान नहीं पहुंचाएगा तो हनुमान आपके साथ चलेगा, हनुमान तो आपको पहुंचा ही देगा। हनुमान पे आपको भरोसा है कि नहीं? भगवान बोले विमान पर भरोसा नहीं है, लेकिन हनुमान पर पूरा भरोसा है। लक्ष्मण जी ने कहा हनुमान पर भरोसा है, विमान पर भरोसा आपका क्यों नहीं? राम जी बोले तुम तो बेहोश पड़े थे, हनुमान पर ही तो भरोसा किया, तभी तो संजीवनी बूटी आ पाई, नहीं तो सुखैन ने तो जवाब दे दिया था कि संजीवनी बूटी आ ही नहीं सकती है। लेकिन विश्वास हनुमान के ऊपर किया और हनुमान समय से संजीवनी बूटी लाए और तुम्हें पिला दी और जीवंत मिल गया। ये मैंने आंखों से देखा है। लक्ष्मण तुम तो बेहोश थे, तुम सो रहे थे, हम रो रहे थे, और तुम तो सो रहे थे, तुमने तो कुछ देखा नहीं, देखा तो मैंने अपनी आंखों से। ये हनुमान का चमत्कार था कि समय से बूटी आई और समय से तुम्हें बूटी मिली और तुम्हारा जीवन सुरक्षित हुआ। इसलिए लक्ष्मण ये बात कहना उचित नहीं है कि हनुमान पर भरोसा, हनुमान पर तो सदा भरोसा रहेगा, सदा भरोसा रहेगा, हमेशा भरोसा रहेगा हनुमान पर। तो सरकार बैठी है। फिर जैसे ही प्रभु श्री राम किशोरी जी के सहित विमान में बैठे, लक्ष्मण जी भी बैठे। अब विमान जैसे ही चलने के लिए तैयार हुआ तो बानर भाइयों ने कहा रुको, अभी हम लोग कहां जाएंगे? ये विमान केवल आप ही लोगों के लिए है, हम लोगों के लिए नहीं है। आखिर लंका के विशाल संग्राम को आपने जीता है तो उसमें योगदान हम सबका रहा कि नहीं रहा? भगवान बोले तुमरे बल में रावण मार्यूं और तिलक विभीषण का पुन सार्यूं। तुम्हारे बल पर मैंने रावण को मारा, राक्षसों को मारा, और तुम्हारे बल पर ही वानर भालुओं मैंने विभीषण को राजा बनाया। तो बंदर बोले हम लोगों के बल पे बने राजा, विमान में बैठो आप, हम लोग नीचे टहले, ये धर्म नहीं है। भगवान ने कहा नहीं नहीं, ये तो विमान है, तुम लोगों ने तो वो कार्य किया है कि आज हम तुम्हें सिर पर भी बिठा सकते हैं। प्रभु तर तर कपिडार पर तेकिए आप
समान भगवान वृक्ष के नीचे बैठे थे, वो बंदर भगवान के ऊपर बैठे, पूंछ लटकाए, भगवान के सिर पर पूंछ टकरा रही है। कुछ बंदर खा रहे थे डाली पर बैठे बैठे वृक्ष पर फल, और वो फल जूठे भगवान के ऊपर भी गिर रहे थे। अब बताओ ये महिमा है भक्तों की कि नहीं? बंदरों को कितना श्रेय दिया भगवान इन बानर भालुओं को। भगवान ने कहा कि नहीं, तुम सब हमारे साथ चलो। जितने बंदर थे वो सब विमान के अंदर आ गए। अच्छा एक बात बताओ भाई, बंदर एक हो तो अलग बात है, और कई हजार हो बंदर, संतुलन बनेगा कि बिगड़ेगा? बोलो, हमारी समझ में तो बिगड़ेगा। एक ही बंदर अगर आ जाए इतने लोगों के बीच में, एक तो नहीं बैठ सकता है, सब भागना शुरू कर देंगे। और भागना शुरू करेंगे कि नहीं? एक भी नहीं बैठेगा, कौन बैठेगा? बंदर आ जाए। हम खूब कहें कि चिंता मत करो, हनुमान जी आ गए, बोले महाराज हनुमान जी आ गए तो प्रणाम है, लेकिन भागोगे कि नहीं भागोगे? हम खूब कहें हनुमान जी आ गए, हनुमान जी आ गए, चिंता मत करो, तो डर के मारे भागोगे? क्या दूर से प्रणाम कर लेंगे हनुमान जी को? बंदर एक नहीं है, अनेक है। पदम 18 जूथा बंदर। भगवान ने कहा बैठने दो सबको। लक्ष्मण जी ने देखा, कहे सरकार इतने बैठ गए ओवरलोडिंग हो गई। हाँ भाई, ज्यादा संख्या में बैठ गए ना। अब ये विमान समय से अयोध्या कैसे पहुंचाएगा? भगवान ने कहा लक्ष्मण, ये बानर भालू तुम्हें दिखाई दे रहे हैं कि बानर भालू हैं, लेकिन जब मैं इन्हें देखता हूं तो मैं अपनी दृष्टि से इन्हें बानर भालू नहीं मानता हूं, ना ये मुझे बानर भालू के रूप में दिखाई देते हैं। देखो भैया एक बात बताएं आपको, ये प्रेम की बात है। किसकी बात है? प्रेम की बात है। जैसे हम गांव में आते हैं तो हम केवल ये नहीं मानते कि ये तो गांव के लोग हैं, ये तो साधारण लोग हैं, इनमें है क्या, साधारण व्यवस्था में रहते हैं, हम ये नहीं मानते हैं। जब भी हम गांव में प्रवेश करते हैं तो गांव की मर्यादा को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि किसी शहर में भगवान का प्रादुर्भाव नहीं होगा, मर्यादा के कारण किसी ग्राम में ही भगवान का अवतार होगा। यही भाव मेरा रहता है। हर ग्राम में पहुंचने पर यही भाव रहता है कि गांव की मर्यादा को देख करके ऐसा लगता है कि भगवान जब भी अवतरित होगा तो गांव में ही होगा, किसी शहर में नहीं होगा। कहां होगा? गांव में। क्योंकि सोअज प्रेम भगत बस कौशल्या की गोद। प्रेम और भक्ति के कारण वो कौशल्या की गोद में आया है। किसके कारण आया? प्रेम भक्ति मर्यादा के कारण। 80 साल की भी वृद्धा अगर बैठी है तो वो भी सिर ढके हुए बैठी है। बोलो ये मर्यादा नहीं है तो क्या है? 80 साल की बुढ़िया भी अपने सिर को ढके बैठी है, वो गांव की मर्यादा में बैठी है। ये मर्यादा शहर में देखने को मिलेगी? शहर में 80 साल की बुढ़िया की बात छोड़ो, शहर में तो बुढ़िया ऐसी दिखाई देगी कि बहन जी है कि भाई साहब है, ये पहचान ही नहीं कर पाओगे कि है कौन। तो भाई बार बार पूछना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लेकिन ये गांव की मर्यादा है कि यहाँ आज ऐसी मर्यादा देखने को मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि हम गांव में आए हैं लेकिन मर्यादा ही मर्यादा दिखाई दे रही है। बस थोड़ी सी मर्यादा और समझ जाए तो अभी तो केवल यज्ञ हो रहा है इस गांव में, यज्ञ में केवल मैं ही आया हूं। अगर आज की संतान वृद्धों का सम्मान करना सीख जाए और माता पिता के प्रति विशेष प्रेम निछावर कर दे तो इस गांव में केवल एक जगत गुरु आया, इस गांव में तो चारों जगत गुरु आ सकते हैं। चाहिए वो पात्रता और वो क्षमता इस गांव की हो जाएगी। अगर इतना और मेंटेन कर लिया जाए, इतनी मर्यादा और सुरक्षित कर दी जाए, इसीलिए यज्ञ हो रहा है, इसलिए प्रवचन में सुनने को मिल रहा है। ये प्रवचन केवल परंपरा ही नहीं है, परंपरा चली आ रही है इसलिए प्रवचन हो रहा है। अगर परंपरा ही चली आ रही है तो इसका मतलब है क्या तुम हो रहे हो परंपरा को?
परंपरा धोई नहीं जाती है प्यारी, जिंदगी को धोना नहीं चाहिए। मैं वो उपदेश दे करके जा रहा हूं कि आप जिंदगी धोएंगे नहीं, जिंदगी जिएंगे, क्योंकि जीवन जीने की कला मैं सिखा रहा हूं आपको कि जीवन कैसे जिया जाता है। ये जीवन जीने की कला है। आज भगवान राम ने उन वानर भालुओं को सबको विमान के अंदर प्रेम से बिठाया, बैठे बैठे बैठे, सब बैठ गए। अब विमान चला, चलत विमान कुलाहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई। जितने भी बंदर भालू जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम की ध्वनि गुंजायमान हो रही है विमान के अंदर, सब जय श्री राम कह रहे हैं। भगवान राम ने कहा क्यों लक्ष्मण, कैसी धुनी सुनाई दे रही है? क्या प्रभु धुनी तो बहुत अच्छी है, जय श्री राम सब बोल रहे हैं। बंदर ऐसे बोलते हैं क्या? बोलो लक्ष्मण। बंदर तो नहीं बोलते ऐसे। अब इससे भी नहीं समझ पा रहे तुम ये बंदर हैं। बंदर तो वो हैं जिनकी कर्कश वाणी है। जो भैया जो ऊटपटांग गलत तरीके से भाषा बोलता है, उसकी भाषा अच्छी नहीं लगती है ना, उसकी भाषा अच्छी नहीं लगती है। और सुंदर चाहे जितना बना रहे, लेकिन सारे लोग कहते बंदर है। क्या है? बंदर है। खींचता ही रहता है, जब देखो तब खींचता ही रहता है, बंदर है। लेकिन प्यारे, वाणी जिसकी सुंदर है वही सुंदर है। बोलो है कि नहीं? शरीर से आपको बंदर दिखाई दे ये अलग बात है, आकृति में बंदर हो, लेकिन जिसकी वाणी सुंदर है संसार में वही सुंदर है प्यारे। आज भगवान श्री राम कहते हैं वाणी कितनी सुंदर है। इसलिए वाणी का सुर संभाल लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। इसलिए वाणी का सुर संभालो, वाणी सुंदर बोलो और आदतें सुधार लो, भजन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भगवान ने कहा कि सब जय श्री राम कह रहे हैं, कैसा लग रहा है लक्ष्मण? लक्ष्मण जी बोले वाणी तो बहुत सुंदर है। तो कहे बस बैठने दो, चुपचाप चलो। कहे बैठे तो नहीं है, वाणी तो बहुत ही सुंदर है, जय श्री राम सब कह रहे हैं। अब विमान जैसे चला सा, तो विमान चला तो प्रयाग में पहुंचा, प्रयाग में। और जैसे तीर्थराज प्रयाग में विमान पहुंचा तो भगवान ने कहा विमान रुको रुको रुको, तो विमान रुक गया। कहे सरकार आदेश यही है कि अब इससे आगे नहीं जाना है। हनुमान जी दौड़े दौड़े आए, ये तो तीर्थराज प्रयाग है, अयोध्या पहुंचना है कि प्रयाग? आप तो अयोध्या की बात कर रहे थे। भगवान बोले जिस गति से विमान चल रहा है उस गति से समय से अयोध्या विमान नहीं पहुंचेगा। और जब विमान समय से अयोध्या नहीं पहुंचेगा तो मैं अयोध्या जाके क्या करूंगा? हनुमान जी ने कहा विमान तेज गति से क्यों नहीं चल रहा है? विमान कहता है कि जितनी गति थी उतनी गति से चल रहे, क्योंकि रावण ने हमारी बहुत बुरी दुर्गति कर दी। दुर्गति किसी की हो जाए तो क्षमता जितनी होगी उतनी काम तो करेगा वो। रावण ने जिंदगी में ऐसी दुर्गति की मेरी कि हमारी गति जितनी है उतनी है। हनुमान जी ने कहा तो ठीक है, अपनी गति से चलो। प्रभु आप तो हनुमान के ऊपर बैठिए, विमान को छोड़िए, हनुमान के ऊपर बैठिए। ये हनुमान कंधे पर बिठा लेगा और आपको समय से अयोध्या पहुंचाएगा। विमान को यहीं छोड़ो, या विमान अपनी गति से चला आएगा, लेकिन हनुमान आपको समय से अयोध्या जरूर पहुंचाएगा। भगवान ने कहा हमें विश्वास है। बंदर बोले लेकिन रुकिए थोड़ा, रुकिए। क्या क्या बातचीत हो रही है? बातचीत हो रही है। हनुमान जी बोले हम ले जाएंगे प्रभु को समय से अयोध्या। और बंदर भाई बोले हम लोग कहाँ जाएंगे? तुम सब विमान में बैठ के आओ आराम से, क्या दिक्कत है भाई? तुम लोग 2-4 घंटा लेट भी पहुंच जाओ तो कौन दिक्कत की बात है। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि प्रभु अगर लेट हो गए तो गड़बड़ हो जाएगा, भरत जी जीवित नहीं मिलेंगे। इसलिए विमान से हटके हनुमान के कंधे पर बैठ करके प्रभु राम अयोध्या
पहुंचेंगे। और बानर भालू को तुम विमान में बैठ के आना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बंदर भालू बोले हम विमान के भरोसे नहीं बैठे थे, विमान में हम तो भगवान के भरोसे बैठे थे। और आंखों के देखते देखते अगर भगवान विमान से निकल जाए तो फिर ये विमान अयोध्या जाएगा कि पाकिस्तान? क्यों भाई? अच्छा, मैंने पहले ही आपको बताया कि विमान किसके भरोसे चलते हैं? भगवान के भरोसे चलते हैं। वाहन किसके भरोसे चलते हैं? भगवान के भरोसे। जिंदगी किसके भरोसे चलती है? बोलो, भगवान के भरोसे चलती है। बोलो, चलती है कि नहीं? भगवान के भरोसे। एक भरोसा भगवान का है, उसी पर हमें विश्वास है, उसी का भरोसा है। कहने का मतलब मेरा यह है, तात्पर्य है कि आज बानर भालू भी इस बात को जानते हैं कि हमें भरोसा किसका है? भगवान का। इसलिए आपका भरोसा है। भगवान ने कहा चाहते क्या हो? चाहता ये हूं कि या तो आप विमान से चलें, और यदि हनुमान को आधार बना के आप चल रहे हैं तो हम सब जितने हैं सब हनुमान के साथ चलें। तो लक्ष्मण जी बोले कि 2-4 को तो ले जा सकते हनुमान जी, बाकी तुम सबको इतनी संख्या में कैसे जाओगे? ये बताओ प्रभु को कैसे ले जाएंगे? हनुमान जी बोले एक तरफ बिठा लेंगे प्रोग्राम को, दूसरी तरफ माता जी को, और लक्ष्मण जी को कहे लक्ष्मण जी को पूछ का सारा पूछे पकड़ ले। तो बंदर बोले जब लक्ष्मण जी पूछ पकड़ के जा सकते तो हम जितने बंदर हैं आपका एक एक रोम पकड़ के जाएंगे। आपके रोम में बड़ी ताकत है, तो भाई है कि नहीं? रोम में बड़ी ताकत है, हम तो एक एक रोम पकड़ के जाएंगे आपका। भगवान ने कहा एक काम करो हनुमान, हम सब ये बानर भालुओं के साथ ही जाएंगे, क्योंकि इनका प्रेम हमसे जुड़ा हुआ है। इन बंदरों का प्रेम किससे है? मुझसे। मतलब प्रेम परमात्मा से है, सीधी सी बात है। बोलो भाई, जब पशु परमात्मा से प्रेम कर सकते हैं तो इंसान को प्रेम अवश्य ही करना चाहिए प्यारे। और ये पशु परमात्मा से प्रेम करके ये सब क्या हो गए? बोले इंसान हो गए। ये पशु नहीं गए, क्या हो गए? इंसान हो गए। बोलो हो गए कि नहीं हो गए? और यदि इंसान भगवान से प्रेम करेगा तो इंसान नहीं, वो भगवान बन जाएगा। ये मैं विश्वास दिलाता हूं। क्या बनेगा? भगवान बन जाएगा। बस प्रेम करना सीखो। कहे हनुमान एक काम करो, मेरे आने की सूचना तुम भरत को दे दो, और भरत मेरे आने का इंतजार करेगा, सूचना दे दो। हनुमान जी ने कहा आपकी आज्ञा, लेकिन इंतजार होगा आपका कि नहीं? कहे नहीं, जरूर जरूर, तुम पहले सूचना दो, जल्दी पहुंचो जल्दी। हनुमान जी बोले आपकी आज्ञा, आप जैसा कहें वैसे करना ही है। और प्रणाम किया हनुमान जी ने प्रभु राम को। आशीर्वाद प्रभु राम ने जैसे हनुमान जी को दिया, वो आशीर्वाद मिला, तो हनुमान जी जय श्री राम कहे अयोध्या पहुंच गए, प्रयाग से। अयोध्या पहुंच गए प्रयाग से। अयोध्या में देखा तो कोई था ही नहीं, अयोध्या में खाली। हनुमान जी बोले गड़बड़ हो गया क्या? अयोध्या पूरी खाली, अयोध्या में कोई है ही नहीं, आखिर ये हुआ क्या? क्या देख रहा हूं मैं? फिर बुद्धि बताम वरिष्ठम, फिर विचार किया, ओहो हनुमान, भरत से मुलाकात तो नंदीग्राम में हुई थी, नंदीग्राम तुझे जाना चाहिए। और हो सकता है कि भरत के कारण पूरे अयोध्या के आबाद वृद्ध नर नारी सब नंदीग्राम पहुंच गए। तो भाई नंदीग्राम पहुंच गए होंगे, इसलिए तुझे अयोध्या में नहीं, अब तुझे नंदीग्राम पहुंचना चाहिए। हनुमान जी सीधे उड़े नंदीग्राम में पहुंचे, और देखा क्या? पूरी अयोध्या भरत जी के आसपास खड़ी खड़ी रो रही है। और दृश्य क्या था? राम विरह सागर भरत मगन मन होत, रूप धरि पवन सुत आय गयु जन बोत। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का भेष बना करके भरत जी के सामने खड़े हो गए। किसी ने कहा बंदर बन के क्यों नहीं हुए खड़े? अयोध्या में बनावटी पर बंदर बन के खड़े क्यों नहीं हुए? हनुमान जी ने कहा तुम लोग तो बुद्धिहीन हो कहने वालों, भीड़ ज्यादा हो बंदर पहुंच जाए। तो मैंने पहले ही कहा था नहीं, कंडीशन बिगड़ जाएगी, क्यों भाई? संतुलन पूरा बिगड़ जाएगा। इतनी भीड़ है और हम बंदर बन के बीच में आ गए।
भागना सब शुरू करेंगे, और भागना शुरू करेंगे तो जो व्यक्ति मरने जा रहा है वैसे तो प्राण बचेंगे भी, वो बंदर को देख के और प्राण निकल, तो क्या मतलब हुआ? इसलिए हम संतुलन बनाने। और एक बात बताएं, अन्यथा मत लेना, हनुमान जी विप्र बन के गए, और कौन से विप्र? बुद्धिमताम वरिष्ठम। वाल्मीकि जी कहते हैं कि वक्तृत्व कला विशारद हनुमान जी ऐसे विद्वान हैं, ऐसे विद्वान हैं कि संसार में कोई हनुमान जी के समान विद्वान नहीं। अच्छा बोलो भैया, वक्तृत्व कला विशारद की उपाधि से हनुमान जी को विभूषित किया गया, और ऐसे विद्वान हैं हनुमान जी, बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य। हनुमान जी ने कहा कि जो संतुलन धन से नहीं बनता है, जो संतुलन बल से नहीं बनता है, वो संतुलन वाणी से बनता है। कोई धन से संतुलन बनाना चाहे, कोई बल से संतुलन बनाना चाहे, तो संतुलन शायद बिगड़ने लग जाए। क्यों बोलो भैया? जैसे धन किसी को दो तो कहोगे हम कंगाल हैं तो दिखा है हमको, धरो अपना धन। फालतू की बात करते हो, हमारे पास कमी है क्या धन की? धन का धन 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 धन, हटाओ इस धन को। बल की बात कोई कहे, बल का प्रदर्शन करे, बल से संतुलन बनाए, तो सामने वाला यही कहता, सुनो ये अकड़ना मकड़ना ऐठना बंद करो हमारे सामने, नहीं तो समझ लेना कि दो में से कोई एक ही रहेगा। जो कहता आदमी कि नहीं कहता? बल के आगे भी कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन वाणी से अगर कह दिया जाए तो व्यक्ति कहता है बहुत अच्छी वाणी है तुम्हारी वाणी में तो हमारी सारी गर्माहटें उतार। वाणी, इसका मतलब है कि वाणी में शीतलता है, और शरीर में धन की गर्माहट थी, वो बल की गर्माहट थी। धन की भी गर्मी होती है ना, कहते हैं धन की बहुत गर्मी है, और बल होता है तो बल की भी बहुत गर्मी रहती है। एक गांव में बालक था, उसने इतना दूध पिया कि पूरे गांव से कहता है कोई माई का लाल तो हमसे कुश्ती लड़े। गांव के लोग बोले बड़ा गजब का है, हम गांव वालों से लड़ने को तैयार हो गया। ऐसी खिलाई पिलाई किस काम की? बोलो भैया, ऐसी खिलाई पिलाई किसी काम की होती कि जो खवावे पिवावे उसी से कहे है तुम में ताकत हम लड़ने। गांव वालों ने कहा कि हम लोग नहीं लड़ सकते, तो पूरे जिले को उसने कहा है किसी में क्षमता मुझसे लड़ने की, मैं बहुत बड़ा पहलवान हूँ। जिला वालों ने कहा कि हम समझ रहे हैं तुम बहुत बड़े पहलवान हो, हम लोग नहीं लड़ सकते। उसने पूरे छत्तीसगढ़ को चैलेंज कर दिया, है कोई राज्य में? राज्य वाले भी नहीं लड़ सकते। उसने कहा है कोई देश में? देश वाले भी बोले हम नहीं लड़ेंगे। उसने पूरे विश्व को चैलेंज कर दिया, विश्व चैंपियन बन गया, क्योंकि विश्व में कोई लड़ने को तैयार नहीं हुआ। तो क्या बन गया वो? विश्व चैंपियन। अब जब विश्व चैंपियन बना, अब बल की गर्मी थी ना, तो बोला लड़ना तो है, किसी न किसी से लड़ना ही। किससे लड़े? बोले लड़ना है, बिलासपुर चले और सारनाथ एक्सप्रेस इंजन से कुश्ती लड़ेंगे। बिलासपुर के स्टेशन पर गए। अच्छा ईमानदारी से बताओ, पूरी गर्मी 2 सेकंड में गायब हो जाएगी? हो जाएगी क्यों? यानी बल है लेकिन बुद्धि नहीं है, बल तो है लेकिन बुद्धि नहीं है। तो सावधान, बल की गर्मी, धन की गर्मी, लेकिन धन से और बल से परिवर्तन नहीं हो सकता है प्यारे। परिवर्तन अगर दूसरों में लाना है तो सुंदर वाणी व्यवहार से परिवर्तन हो सकता है, और कोई दूसरा उपाय नहीं। सुंदर वाणी व्यवहार, इसका प्रयोग किया जाए। मारना है अगर किसी को तो मार दो एहसान से, फायदा क्या मिलेगा? अगर मार दोगे जान से, बदला ले सकता है जान का मारा हुआ, सिर उठा नहीं सकता एहसान का मारा हुआ। इसलिए परिवर्तन करने के लिए वाणी मधुर होनी चाहिए। वाणी का स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। वाणी सुंदर होनी चाहिए, वाणी में परिवर्तन हो।
हम थोड़ा माताओं से भी कहेंगे कि आपस में सास बहू में जो भी विवाद होता है केवल वाणी के संतुलन बिगड़ने से। वाणी का संतुलन जब बिगड़ता है तभी, क्यों भाई, यही विवाद होता है कि नहीं होता? नहीं तो धन जायदाद का थोड़ी सास बहू में क्या बंटवारा होना भैया? पूरी सास की संपत्ति बोलो बहू की है कि नहीं? और आज की वो बहू है लेकिन भविष्य की वो सास है कि नहीं उस घर की? बोलो है सास की नहीं? आज ही बहू है, वो तो भविष्य में सास परमानेंट है ही है, कंफर्म है, तो सास बनना ही बनना है। तो भाई किस बात का विवाद? हमारी समझ में तो किसी बात का विवाद नहीं। और इंतजार करती है सास कि घर में बहू कब आए। जैसे ही बेटा विवाह के लायक होता है तो यही प्रार्थना करती भगवान से कि बहू लाओ, बहू लाओ। इसका मतलब है कि वो सास बनना चाहती है कि बहू आए तब तो हम सास बनो, बहू नहीं आई तो बहू के बहू। क्यों भाई, सास बहू आवे तब सास बने। एक प्रमोशन तो बहू कराएगी ना, प्रमोशन कौन कराएगी बताओ? बहू नहीं कराएगी। जब बहू आएगी तब वो प्रमोशन सास बन गई, और नहीं आई बहू तो बहू की बहू बैठे, क्योंकि कोई कहने वाला हो सास बनना। तो यही तो बात है, मैं कहता हूँ कि बहू जब घर में आती है तो प्रमोशन हो जाता है, तुरंत वो सास बन जाती है। बोलो भाई बन जाती है कि नहीं? लेकिन सास कहती है कि महाराज जब से बहू आई तब से हम सांस ही नहीं ले पाते। सांस तो बन गए लेकिन सांस गड़बड़ हो गई। क्यों भाई, क्या हो गई गड़बड़? सांस गड़बड़ हो गई है, लेकिन सांस तो बन गए। देखो वाणी का स्वर संभालना, वाणी संभली हुई होना चाहिए। मान लीजिए जैसे बहू घर में आई है, एक उदाहरण दे रहा हूं, और सास की इच्छा होती है कि बहू गरम गरम भोजन बना के खिलावे। यही इच्छा होती है सास की, ससुर की, बूढ़े जितने घर में होते कि बहू गरम गरम भोजन बना के खिलावे। तो बहू आई है, वो भोजन बना रही है। हो सकता है कि घर में उसके माँ बाप ने शायद इतना अभ्यास न कराया हो भोजन का, तो कुछ तो सीख के आई है, कुछ सास सिखावे और समझावे और बतावे। लेकिन कहे सास बहू से भोजन बना, देखूं तो कैसा बनाती, तेरी माँ ने कैसा सिखाया तुझे बनाना। ये वाणी नहीं बोलना है, यही बोलना है कि तुम तो बहू हो, बेटी हो, लेकिन हो बहू लेकिन बेटी हो। जिस तरह से माँ बेटी को सिखाती है ना भोजन बनाना, वैसे ही तो मैं सास माँ हूँ। आओ मेरे साथ भोजन बना के मैं बताऊं किस तरह से भोजन बनाया जाता है। अगर इस तरह का प्यार बहू को सास के द्वारा मिलने लग जाए तो जन्म देने वाली माँ को भूल जाएगी, अपना पूरा समर्पण अपने पति की माँ के चरणों में कर देगी। लेकिन वाणी से व्यवहार इस तरह का करना पड़ेगा। अब सासें कह रही होंगी, हो सकता पूरे गांव भर की बहुओं ने ही बुलाया जगतगुरु को, और यही कहलवाने के लिए बुलाया, क्योंकि सुनियोजित ये बात है। गांव भर की बहुओं ने कहा कमेटी से जगतगुरु को नहीं बुलाओ, और इस तरह की बात बोलेंगे तो कितना पावर बढ़ेगा बहू का। ऐसी बात नहीं है, हम संतुलन की बात कर रहे हैं। जैसे आपने दूसरे की बेटी को जो बहू बन के आई उसको अपना बेटी मान लिया, तो आपकी बेटी जिस घर में बहू बन करके जाएगी, निश्चित रूप से आप अगर अपनी बहू को बेटी मानोगी तो आपकी बेटी भी जहां बहू बन के जाएगी उसे भी बेटी मान करके उसे प्यार दिया जाएगा। ये विश्वास करने का, ये विश्वास की बात है। और बहुओं को भी चाहिए कि संसार में तुम परमात्मा किसे मानती हो, तो एक ही उत्तर होगा कि पति को। यही उत्तर होगा कि नहीं, पति को। अच्छा, एक ही धर्म एक व्रत ने मां और काय वचन मन पति पर प्रेम। अनसुईया जी इस बात को कह रही है। जिस समय एक उदाहरण है, 2 मिनट की बात है चित्रकूट की, कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों जब पहुंचे तो 6-6 महीने का बालक बना दिया। बड़ा प्रभाव हो गया अनसुईया का। अनसुईया जैसी कोई सती नहीं। लेकिन जब भगवान राम पहुंचे अनसुईया जी के आश्रम में, अत्रि के आश्रम में, भगवान राम,
तो जैसे ही भगवान राम पहुंचे तो भगवान राम ने सीता जी की ओर देखा और कहा, समझ में आ रहा है ये वही स्थान है जहां मैं विष्णु के रूप में 6 महीने का बना था, और तुम रो रही थी कि हमारे हमको दे दो। ब्रह्माणी थी, रुद्राणी थी और रमा लक्ष्मी क्यों वही थी कि नहीं? ये तीनों मांग रही थी अनसुईया जी से कि हमारे पति आए हैं, और ऐसा पता चल गया कंफर्म। अनसुईया जी बोली, बताओ किसने बताया कि यहाँ आए? कहे नारद जी ने बताया। अनसुईया जी बोली, नारद का काम यही है कि हमारी बात तुमसे कहते, तुम्हारी बात आपसे कहते। यहाँ हमसे कुछ कह गए नारद तो तुमसे कुछ कह गए। कहे नहीं, सही बात है कि नहीं, यहाँ हमारे आए हैं। कहे हाँ आए तो है कहाँ? कहे देखो वो पालने में लेते तो 6 महीने के बने थे, लेते तो सब रोने लगी। अनसुईया जी ने कहा, रो क्यों रही हो, ले जाओ अपने, ले जाओ अपने अपने। कहे जैसे थे वैसे ही कर दो, जैसे थे वैसे ही कर दो। तो अनसुईया जी ने कहा, हमने अपने सतीत्व के बल पर इन्हें छोटा बना दिया, तुम अपने सतीत्व के बल पर इन्हें बड़ा बना, क्योंकि यही अभिमान तो था कि अनसुईया केवल सती थोड़ी है, हम भी तो सती है। क्यों भाई, हमारे अंदर क्या सतीत्व नहीं है? अनसुईया की प्रशंसा क्यों हो रही है? अगर हमारे अंदर भी तो सतीत्व है। सावधान, भगवान हंसते हुए कहते हैं, पहचान लो वही स्थान नहीं है। लेकिन याद रखना, अत्रि तो दौड़ पड़े, नमामि भक्त वत्सलम कृपालशील कोमलम, स्तुति कर रहे हैं अत्रि, लेकिन अनसुईया जी निकल के नहीं आई। अनसुईया जी तो अंदर ही रही। किसी ने अनसुईया जी से कहा कि परमात्मा दरवाजे पर खड़ा है और आपका पति पूजा कर रहा है, आपका पति स्तुति कर रहा है परमात्मा की, लेकिन आप पति के साथ परमात्मा का वंदन अभिनंदन नहीं कर सकती हैं। उसी समय बोल पड़ी अनसुईया, यही तो मैं सुन रही हूँ, आप यही तो सुना रहे हैं कि परमात्मा आया है और मेरा पति पूजन कर रहा है परमात्मा का। तो सुन लो, मेरे पति का वो परमात्मा हो सकता है, लेकिन अनसुईया का परमात्मा तो केवल पति हो सकता है और संसार में दूसरा नहीं हो सकता। एक ही धर्म एक व्रत में काय बचन मन पति पद प्रेम। अनसुईया के पद गहे सीता, मिली बहोर सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। सीता जी ने चरण पकड़ ली अनसुईया जी की। तो सीधी सी बात यह है कि जब तुम बहू ये मानती हो कि मेरा पति परमात्मा है, लेकिन कल्पना करो कि परमात्मा को जन्म किसने दिया? अगर वो मां ना होती तो तुम्हें परमात्मा कहां से मिल जाता? बोलो भाई, कहां से मिल जाता? इसलिए याद रखना, जिसने तुम्हें परमात्मा दिया है उसके प्रति तुम्हारा भी समर्पण हो जाना चाहिए कि परमात्मा तो आपकी कृपा से मुझे मिला है। इसलिए मैं कहता हूं कि दोनों संतुलन बना के चलें, सास और बहू, एक दूसरे के प्रति प्रेम होना चाहिए। इसी पर चर्चा चल रही है ना कि प्रेम होना चाहिए, इसी प्रेम से परमात्मा प्रकट हो जाता है। अब एक अंतिम बात आपको सुना दें, क्योंकि 11 से ऊपर पहुंच गया। यद्यपि मैं 8 बजे आ गया था, मैंने कहा था 8 से 10 बोलूंगा, यही कहा था कि 8 से 10 का मतलब है 8 बजे मंच पर आऊंगा, आधे घंटे माल्यार्पण, चरण पादुका पूजन आदि आदि सब, और 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा कथा सुना दूंगा। तब फिर मैंने टाइम पास कर दिया थोड़ा है। अच्छा, उसी टाइम पास में भक्तों को थोड़ा मौका भी मिल गया, मौका मिल गया। देखो, मेरे लिए टाइम पास था, लेकिन भक्तों को ये चांस मिल गया कि महाराज जी को नहीं तो सीधे मंच पे आके भगे चले जाते, कहीं जा ही नहीं पाते, लेकिन सरपंच के यहाँ पहुंच गए। और कहाँ गए थे? संतोष वर्मा के यहाँ पहुंच गए। 2 जगह तो पधरौनी हो, संतोष राजपूत, कौन सा गाँव है? और यहाँ सरपंच के यहाँ आपके रोशन
रोशन के घर पर भी स्वागत हुआ, वहां भी पूजन हुआ, यहाँ भी हुआ। तो बोलो ये मौका मिल गया कि नहीं मिल गया? अब मौका मिला तो तुम्हें भी आने का मौका मिल गया कि कुछ खा पी के भोजन पानी करके आगे। इतना मौका तो मौका में सब मौका काम बन गया। बोलो बन गया कि नहीं बन गया? और आप लोगों की भी श्रद्धा ऐसी है कि रात्रि में कह रहे थे, आप ही तो कह रहे थे कि नहीं कोई कौन आएगा क्या आएगा। अब रात्रि में ये सब कौन आएगा? इंसान है तो भूत बैठी तब इंसान ही तो आए, रात्रि में तो आए नहीं। दिन में वास्तव में श्रोता आए हैं सुनने वाले। बोलो आए कि नहीं आए? और दिन में जो आए थे वो आए थे और फिर चले भी गए थे, और रात में ऐसे आए कि जाने का मन ही नहीं ले रहे हैं। बोलो है तो विशेषता रात वाले श्रोताओं की, एक दिन वाले श्रोताओं की। जल्दी बोलो। हाँ बोलो भाई। और दिन में हम भी आए और भी आए सब, लेकिन जिनको बुलाया गया था वो आए नहीं। और हमको तो 10 बजे, हमको तो 12 से 2 बजे तक के लिए बुलाया गया था। हम तो 12 से 2 समय ही दिए थे, लेकिन हमारा समय भी चेंज किया था कि अमुक अमुक मुक्त अतिथि के रूप में डॉक्टर रमन सिंह जी, यद्यपि वो परिस्थिति जन स्थिति में नहीं आए, अभी भी नहीं आए। वो जहां आज आना था वहां भी नहीं आए। और छत्तीसगढ़ में ही नहीं है तो क्या आएंगे? जब छत्तीसगढ़ में ही नहीं है तो आएंगे क्या? बोलो। वो तो पहुंच गए हिमाचल, उत्तराखंड। क्यों भाई? देहरादून की बताई, देहरादून, दिल्ली से देहरादून चले गए। देहरादून में प्रभारी बना दिया उनको, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है ना, तो वहाँ प्रभारी बना दिया उनको। उत्तराखंड का चुनाव ना होगा, वो होगा उत्तराखंड में। हमें पता नहीं क्या है, हमें तो इतना पता है कि बर्फ बहुत पड़ रही थी, इतना हमको पता है। लेकिन अब चुनाव ना हो जो भी हो, लेकिन सत्य तो ये है कि दिन में भी आए थे श्रोता और रात्रि में भी आए हैं, लेकिन अब जो आए हैं श्रोता वो वाकई कथा के श्रोता है। और जो भी आए हैं वो यज्ञ भगवान के ही श्रोता हैं और कथा के श्रोता हैं। यज्ञ के लिए ही आए हैं, कथा सुनने के लिए आए हैं, यही लक्ष्य बना के आए। बोलो आए हैं कि नहीं आए? और दिन से कम भीड़ नहीं है। थोड़ा ठंडी के कारण तुम लोग इकट्ठे बैठे हो, और दिन में पड़ रही थी गर्मी से दूर दूर से। अभी अगर दूर दूर सोशल डिस्टेंसिंग में बैठ जाओ तो जगह नहीं मिलेगी। सही बात तो ये है। तो अंतर इतना है, ठंडी के कारण थोड़ा सा घसे हुए बैठे हो, आपस में सटे हुए, और दिन में पड़ रही थी गर्मी से भग रहे थे इधर उधर, है नहीं? इसलिए आप सब अच्छे श्रोता हो, आपकी श्रद्धा भक्ति हो। मेरा आना सार्थक हो गया। मैं सोच रहा था कैसे क्या होगा, रात्रि में जाऊंगा, लेकिन मैंने कह दिया तो जाऊंगा जरूर। लेकिन आप लोग आए और बैठ करके कथा सुन रहे हैं इतनी रात्रि तक कि मुझे कल दतिया बोलना है, यहाँ से जाके दतिया में प्रवचन देना है कल। यूट्यूब से आप वहां भी सुनेंगे मेरा। अब बताइए, वहां के लोग बार बार फोन कर रहे हैं, महाराज जी कब आएंगे कब आएंगे। हम क्या छत्तीसगढ़ से निकल पावे तब ना आएंगे? अब छत्तीसगढ़ ही फंसे। बोले महाराज दूर तो बहुत है, कैसे आओगे आप? हमने कहा भगवान की कृपा के बल पे आएंगे और भगवान के भरोसे आएंगे। तो भगवान पर भरोसा करो तो आएंगे। वहां भी पहुंचेंगे, ठाकुर जी पहुंचाएंगे, नहीं पहुंचेंगे लेटेड पहुंचेंगे, क्यों भाई पहुंचेंगे। तुम लोगों को तो आनंद मिल रहा है, अब वहां जो होगा तो देखा जाएगा। तुम लोगों को आनंद मिल रहा है ना? तो आओ सुनो, और 10-20 मिनट आपको सुना दें, क्योंकि बार बार यही संकेत। आपका क्या नाम है? विपत राम। बार बार कह रहे भाई, ये आप सब जितने बैठे हो जामवंत की भूमिका में बैठे है। जामवंत मंत्री है बूढ़ा है नहीं, तो बूढ़े आदमी की बात तो माननी ही चाहिए ना, और बूढ़ा हित की बात कहेगा जब भी कहेगा, है नहीं? तो इन्होंने आप सबके हित के लिए कहा कि महाराज जी थोड़ा और बोले देते हैं, लेकिन इसके बाद फिर मत कहना कि थोड़ा और, बहुत लंबा रहना है, लंबी यात्रा है। इसलिए आओ सुनो। हनुमान जी पहुंच गए
की कंडीशन क्या है? भरत जी की कंडीशन ये है कि भरत जी विरह सागर में कंठ तक डूब गए। कंठ तक डूबने का मतलब ये है कि भरत जी के प्राण कंठ में अटक गए। आपको कंठ में प्राण, तो प्राण कंठ में क्यों आए? इसलिए कि संत के जब भी प्राण निकलते हैं तो ब्रह्मरंध्र से निकलते हैं। ये ब्रह्मरंध्र है, यहाँ कंठ से ऊपर प्राण जाते तो ब्रह्मरंध्र से निकल जाते। तो भरत जी के प्राण निकलना चाहते हैं और प्राण पहुंच गए कंठ तक। हनुमान जी ने देखा कि अरे अगर थोड़ा सा विलंब हो जाता तो ब्रह्मरंध्र से प्राण निकल जाते, और प्राण निकल जाते तो प्रभु को कौन सा मुंह दिखाता। हनुमान अच्छा हुआ तू समय से आ गया, लेकिन भरत जी की आंखें बंद हैं, आंसू गिर रहे थे और विरह सागर बढ़ता जा रहा था और प्राण कंठ तक आ गए। बस कंठ के ऊपर प्राण निकलने ही वाले थे। इतने में हनुमान जी बोल पड़े, जासु विरह सोचहु दिन राती और रटहु निरंतर गुण गणपाती। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता आयु कुशल देव मुनि त्राता। आ रहे हैं वो, आ रहे हैं। भरत जी ने जैसे सुना तो प्राण कंठ के ऊपर निकलने लगे। हनुमान जी बोले, इसका मतलब है कि हमारा आना ही बेकार है। वो आ गए थे तो बोलना बेकार हुआ, क्योंकि हमने समाचार सुनाया और प्राण कंठ के ऊपर जाने लगे। तो हनुमान जी ने कहा है, महाभाग प्रार्थना कर रहा हूं, आप जैसा संत दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। और इतना अधीर हो जाए संत कि वो प्राणों के साथ खिलवाड़ करने लग जाए। संसार का सामान्य व्यक्ति यदि प्राणों के साथ खिलवाड़ करता है तो बात सोचना पड़ती है, लेकिन संत ही प्राणों के साथ खिलवाड़ करने लग जाए तो इस धरती का और समाज का क्या होगा। इसलिए प्रार्थना है मेरी, रुकिए रुकिए रुकिए। भरत जी ने कहा, कहे समाचार देने वाले, तुमने समाचार देकर के और मुझे संकट में डाल दिया। हनुमान जी ने कहा, समाचार सुन करके प्रसन्नता होनी चाहिए कि प्रभु आ रहे हैं, लेकिन संकट में क्यों? भरत जी ने कहा, इसलिए कि आपकी वाणी से एक वचन ध्वनित हो रहा है, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, एक वचन, आयु कुशल देव मुनि त्राता, एक वचन। अयोध्या से 3 गए थे, अकेले ही क्यों आ रहे हैं? बहुवचन निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए था? बहुवचन। लेकिन एक ही वचन क्यों? यही नंदीग्राम है जहां मैंने समाचार सुना कि लक्ष्मण के प्राण संकट में। यही नंदीग्राम है जहां मैंने समाचार सुना कि मेरी मां लंका में बंदी बनी बैठी। इसका मतलब है अभी मेरी मां बंधन से मुक्त नहीं हुई है, अभी लक्ष्मण के प्राण सुरक्षित नहीं है। इसका मतलब है कि छोड़ करके प्रभु आ गए हैं। ऐसे प्रभु मुझे नहीं चाहिए जो मां को छोड़ के आए हो। क्यों भाई? अगर पिता से प्यार होता है तो पिता से ज्यादा तो मां से प्यार होता है कि नहीं होता है? मेरी मां कहां है? मेरा प्रिय भाई लक्ष्मण कहां है? अकेले ही क्यों आ रहे हैं? अब हनुमान जी ने मन ही मन में कहा कि मुझसे तो यही कहा था, भरता कुशल हमारा सुनाए, हमारा समाचार सुना के तुम चले जाना, नहीं तो इतने आ रहे हैं कि अयोध्या में ठहरा नहीं पाओ। क्यों भाई? अकेले थोड़ी इतने आ रहे हैं, साथ में बंदर भालू के अयोध्या में ठहरा नहीं पाओगे। उसी समय बुद्धिमताम वरिष्ठम, हनुमान जी ने कहा, ठहरो ठहरो ठहरो, अभी तो मैंने बताना शुरू किया, बोलना शुरू किया, पूरी बात सुनी कहा तुमने? पहले मेरी बात तो सुनो। अच्छा और कुछ रह गया सुनाने के लिए? बोले बहुत कुछ रह गया। तो बोले सुनाओ। आगे हनुमान जी सुना रहे हैं, बुद्धिमताम वरिष्ठम है विपुरण जीत सुजस सुर गावत सीता अनुज सहित प्रभु आवत सुनत वचन बिसरे सब दुखा त्रिषावंत जन पाए पीयूषा को तुम तात कहाँ ते आए मोह परम प्रिय वचन सुनाए तुम्हें
हनुमान जी की तरफ। वो हनुमान जी की भुजाओं को पकड़ लिया। जैसे भुजाओं को पकड़ा तो अयोध्या वासियों ने कहा, इतने अधीर हो गए, इतने अधीर हो गए कि वचन दिया था, चित्रकूट में प्रतिज्ञा की थी कि प्रभु ये भरत 14 साल बाद अगर किसी के हृदय को स्वीकार करेगा तो आपका हृदय होगा, आपके अलावा किसी के हृदय को स्वीकार करने वाला ये भरत नहीं है। लेकिन आज तुम्हारी प्रतिज्ञा टूट गई है, ये राम नहीं है, ये तो राम का संदेश वाहक है, राम नहीं है। संदेश देने वाले को इतना प्यार, इतना प्रेम कर रहे हो कि हृदय से लगा रहे हो। सिद्धांत टूट गया है भरत तुम्हारा क्या? भरत जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम सबको दिखाई दे रहा है कि ये संदेश वाहक है, लेकिन मुझे संदेश वाहक दिखाई नहीं दे रहा, फिर मुझे तो राम दिखाई दे रहे हैं। अयोध्या वासी बोले तुम्हारी आंखों पे राम दिखाई दे रहे, हम लोगों की आंखों पे मोतिया बिंद आ गया क्या? हमको दिखाई नहीं दे रहे। अगर राम आ गए होते तो हमें राम दिखाई देते कि नहीं? लेकिन राम नहीं है, ये तो राम का समाचार देने वाला संदेश वाहक रामदूत है। भरत जी ने कहा नहीं नहीं, जैसे ही मैंने आंख खोली और आंख खोल करके जैसे ही मैंने देखा, संदेश देने वाले के हृदय में मैंने प्रभु राम का दर्शन कर लिया है। और हनुमान जी ने उसी समय प्रभु राम का दर्शन कराया ना कि अधीर हो रहे हैं भरत, तो कम से कम दर्शन कर लेंगे तो धैर्य बन जाएगा। और धैर्य क्या बना, राम को देख करके तो दौड़ पड़ेगा। कपी तव तरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। आज मुझे राम मिल गए, आज मुझे राम मिल गए, लेकिन विमान वाले राम नहीं, हनुमान के हृदय वाले राम मुझे मिल गए, जो हनुमान के हृदय में बैठे हुए हैं। आज हृदय से हृदय मिल रहा है। प्यारे, ये हनुमान और भरत का मिलन नहीं, ये वास्तव में हनुमान के हृदय में बैठे हुए राम और भरत का मिलन हो रहा था। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ईमानदारी से बताओ, जहां प्रेम होगा परमात्मा के प्रति, वहां परमात्मा हृदय में भी प्रकट हो जाएगा और हृदय में प्रकट होकर दर्शन दे देगा। बोलो, हृदय में प्रकट, हनुमान के हृदय में प्रकट होकर भरत को दर्शन दिया कि नहीं दिया? तो बात ये है, कहने का तात्पर्य मेरा, कथा तो होती रहती है, कथा आप सुनते रहते हैं, लेकिन मूल बात ये है कि आपके हृदय में प्रेम है। सामने वाला आपसे प्रेम नहीं करता है, आप इस पर विचार न करो। आपके हृदय में तो प्रेम होना चाहिए। सामने वाले के हृदय में प्रेम नहीं है, उसे परमात्मा देख रहा है। सामने वाले के हृदय में प्रेम नहीं है, उसे परमात्मा देख रहा है। आपके हृदय में प्रेम है, उसे भी परमात्मा देख रहा है। लेकिन जिसके हृदय में प्रेम नहीं होगा, परमात्मा उसके पास नहीं होगा। लेकिन तुम्हारे हृदय में अगर प्रेम होगा तो परमात्मा तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर जाएगा, तुम्हें तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरे के ऊपर मत जाओ, छोड़ो उसे। अगर वो नहीं प्रेम करता है तो वो जाने, उसका काम जाने। लेकिन तुम्हें प्रेम से, भले ही वो प्राप्त नहीं हो रहा है, तुम्हें प्रेम से पड़ोसी प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन प्रेम से तुम्हें परमात्मा तो प्राप्त हो रहा है। इसलिए पड़ोसी महत्वपूर्ण है कि परमात्मा? परमात्मा। और जब परमात्मा तुम्हारे हृदय में होगा तो एक न एक दिन पड़ोसी को भी सोचना पड़ेगा। क्यों भाई, सोचना पड़ेगा कि नहीं तुम्हारे लिए? वो परमात्मा ही विवश कर देगा सोचने के। ऐसी कंडीशन और परिस्थिति पैदा हो जाएगी उसके सामने कि एक न एक दिन उसे सोचना पड़ेगा कि हमें प्यार करना चाहिए, हमें प्रेम करना चाहिए। भैया, इसलिए हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। इस सूत्र पर मैंने प्रवचन दिया और आप सबने श्रवण किया। इतनी रात्रि तक बैठकर आप कथा सुनते रहे, इसका मुझे बड़ा प्रमोद और हर्ष है। मैं पुनः आप सबको हृदय से आशीर्वाद साधुवाद देता हूँ। देखो भाई, यहाँ तक मुझे लाने में, वैसे तो हमारा राम रथ भी आया हुआ है, लेकिन अंदर नहीं आया, बाहर खड़ा है। लेकिन हमको दिव्य रथ में बिठा के हमारे प्रिय शिष्य गणेश तिवारी कवर्धा से आए हैं और इनका पुत्र
इन्होंने कहा बेटा ही स्वयं संचालन करके जाएगा। वो बेटा जिसने माल्यार्पण किया बैठा है बगल में, आशीष तिवारी, ये स्वयं सारथी बन करके मुझे बिठा के लाया है। और ये बालक जो है इतना समर्पित हो चुका है सनातन धर्म के लिए। श्रीमद् भगवद गीता पर आधारित स्वाध्याय लगभग 1-1.5-2 घंटे तक चलता है। क्यों बेटा? गीता पर आधारित चलता है, हम गीता ही पढ़ रहे हैं। गीता पर बहुत अच्छा स्वाध्याय है और इनको पढ़ाने के लिए हमारे गणेश तिवारी ने एक विशेष पंडित की व्यवस्था की है और वो पंडित पूरी पीठ का प्रिय शिष्य है और उसके द्वारा इसका अध्ययन अध्यापन चल रहा है। तो मैं कहता हूं कि आपके पास 24 लाख की कार है, लेकिन कार बेटे को दे देना ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, लेकिन संस्कार बेटे को दे देना ये उपलब्धि है। तो संस्कार दे रहे हैं आप, ये उपलब्धि है बहुत बड़ी। और साथ में ये राजेश शुक्ला कहा गया, ये राजेश शुक्ला हमारे चित्रकूट के ही रहने वाले हैं शुक्ला जी, लेकिन इस समय कब्रधाम में रहते हैं और बहुत अच्छे समाज सेवी हैं। दोनों ही, गणेश तिवारी भी और राजेश शुक्ला, ये दोनों ही समाज सेवी हैं। समाज की सेवाओं में अहम भूमिका रहती है दोनों को, और समाज की सेवा में तो रहती है, लेकिन संत सेवा में सबसे ज्यादा भूमिका रहती है। जब से मैं आया हूँ छत्तीसगढ़ में पीछे ही नहीं छोड़ रहे हैं। उस दिन भी कल भी आए थे, कल भी दिन में आए थे मेरे साथ। गणेश तिवारी जी नहीं आए थे, लेकिन राजेश जी आए थे और आज भी आए हैं। तो बोलो इतने बजे रात तक कथा सुन रहे हैं और आप सब सुन रहे हो, बहन बेटियां बैठ के सुन रही हैं। बोलो ये संस्कार नहीं है तो क्या? ये संस्कार ही तो है। इसलिए ये संस्कारों की पूंजी सबसे बड़ी पूंजी होती है। वस्तु लुट सकती है, मकान ढह सकता है और सब कुछ रहे, लेकिन फिर भी साथ कुछ नहीं जा सकता। लेकिन यदि अच्छे संस्कार मिले हैं तो वो संस्कार परवरदिगार से मिलाने में परम सहयोगी होता है। इसलिए संस्कारों की पूंजी होना चाहिए। तो आप सभी ग्रामवासियों को, यज्ञ समिति को, पूरे यज्ञ समिति को और आसपास के गांव से जो भी कथा सुनने आए हैं उन सभी भक्तों को, इस ग्राम एवं अन्य समीपस्थ ग्राम के जो भी आए हैं उन सभी को, अबाल वृद्ध नर नारियों को हृदय से अनंत को साधुवाद आशीर्वाद है। और हरिशंकर कहाँ गया है? हरिशंकर, हाँ देखो पीछे बैठता है, वो जब भी बैठता है ये मेरे पीछे ही पड़ा रहा बिल्टुकली। पहले भी जब मैं आया था, वो बालक जिसका छत्रधर नाम रखा बच्चे का, छोटा सा बालक, अभी 3 महीने पहले 2 महीने पहले ही आया था, 3 महीने पहले मैंने उस बालक का नाम रखा था छत्रधर। तो उस बालक के उस जन्मोत्सव में बुलाने में इनकी भूमिका रही हरिशंकर की। और हरिशंकर से मैं इसलिए प्रभावित हूँ कि हर वर्ष यज्ञ होता है और यज्ञशाला तो स्थायी बन गई है। इतनी बड़ी यज्ञशाला, स्थायी यज्ञशाला बनी है कि रायपुर में विधानसभा है और जोता में धर्मसभा है। यज्ञशाला इतनी विशाल है। इस बच्चे को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ और बराबर मुझसे संपर्क में, यहाँ आने के लिए दूरभाष पर चर्चा करना, चल और आज लगातार 6 बजे महाराज जी पहुंचे, आना जरूर है। मेरा मन तो उदास हो गया था कि मैं अब जाऊंगा नहीं, मुझे जल्दी निकलना है, लेकिन नहीं, अब मन प्रसन्न हो गया है। अब मन प्रसन्न हो गया है कि नहीं, आप में कितनी श्रद्धा है कि मैंने कहा रात्रि में आना है तो रात्रि में आ गए, मैं कहता दिन में आना है तो दिन में आ गए, रात्रि में कहा रात्रि में आ गए, जब मैंने कहा आदेश दिया तब आप आ गए। कितनी श्रद्धा है। मैंने ये देखा है कि जब मैं छत्तीसगढ़ में आता हूँ मेरे पास समय का अभाव रहता है। मैंने तो एक बार मुगेली में प्रातः 8 से 10 का समय दिया कि अगर सुनना है। मैंने कहा मेरे पास समय नहीं है। लोगों ने कहा महाराज जब आप आ जाए। हमने कहा हम सुबह बैठेंगे, तुम लोग सुनोगे? महाराज सुनेंगे। हमने कहा 8 बजे आ जाएंगे मंच पर, तुम आओगे? महाराज आ जाएंगे अगर आप लोग को।
हमने कहा ऐसे कह रहे हैं। तो वास्तव में 8 बजे पहुंचे तो आधा पंडाल तो 8 ही बजे भरा था। और जब आधा घंटे प्रवचन हो पाया तो उस परिसर में जगह ही नहीं बची थी, खरली पारा जिसको कहते हैं, वहां जगह बैठने को नहीं मिली थी। ये सन 2002 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। प्रातः 8 से 10 मैंने प्रवचन किया और लोग 8 से 10 प्रातः 8 से 10 बैठ करके 2 घंटे लोगों ने प्रवचन सुना। तो ये मैंने देखा है कि आप सब भक्तों की प्रीति, आपका प्रेम कि रात्रि में भी आप आ गए और अच्छी संख्या में आए, वैसे नहीं आए कि वैसे आए हो, भरपूर व्यवस्था के साथ आए हो, पूरी श्रद्धा लेकर के आए हो। और यज्ञ समिति के लोगों का भी उत्साह वर्धन हो गया कि भाई कार्यक्रम सफल हो गया। नहीं तो ये कहते कि महाराज जी आए और चले गए, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो भाई यही कहते, जगत गुरु को बुलाया था लेकिन पता क्या कब आए कब चले गए। लेकिन अब तो पता है कि खूब आए खूब रहे, गए आराम सुना के गए, क्यों भाई अब तो गए। तो इसलिए आप सब समस्त श्रद्धालुजन आशीर्वाद के पात्र हैं। सबको मैं आशीर्वाद देता हूँ। 11:30 बज गया है, अब 2 बार कीर्तन कर लो और कीर्तन के बाद 10 मिनट तक हम बैठे रहेंगे क्योंकि आपकी श्रद्धा है। अब भगवान जब चाहेगा, संजोग मिलेगा तब आना होगा। लेकिन ये चरण पादुकाएं चित्रकूट धाम कामदगिरि की हैं। जिन भक्तों के मन में ऐसा लगता है कि हम चित्रकूट नहीं पहुंच पाए, कामदगिरि भगवान के दरबार में उनका दर्शन नहीं कर पाया, तो उनका दर्शन नहीं हुआ लेकिन उनके चरण तो यहाँ आ गए हैं। तो इनके चरण का स्पर्श करने का सौभाग्य हम सभी भक्तों को इसलिए दे देते हैं कि आपके मन में ऐसा न लगे कि हम चित्रकूट धाम नहीं पहुंच पाए और कामदगिरि जहाँ राम जी ने तपस्या की है उस स्थल को नहीं देख पाया। लेकिन उस स्थल को बहुत लोगों ने देखा भी है और बहुतों ने देखा भी नहीं है। लेकिन सुगमता सरलता यही है कि उन्हीं कामदगिरि की पादुकाएं, चरणों की चरण पादुकाएं आ गई। तो 5 मिनट 7 मिनट के लिए यहीं रहेंगे। जिनको भी प्रणाम करना होगा यहीं से कर लेना और मुझे जाते समय परेशान मत करना, आराम से निकल जाएंगे। और गाड़ी को भैया यही लगा लेना, ठीक है ना। तो आराम से हम निकल जाएंगे और पुनः आप सबको आशीर्वाद देते हैं। आप सबका कल्याण हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, हर हर महादेव। अच्छा छत्र रख लेना, छत्र पादुका। Danan na kaculayan na. अच्छा
बस